सभी के सभी डरे बैठे हो, एक बौखलाहट सी है हर बच्चे के चेहरे पे, सहम गए हो। क्यों, क्या कारण है उसका? उसका कारण यही तो है ना कि हाफ ईयरली आ चुका है सबका। हाफ ईयरली, अरे अगले महीने ही आ गया है और प्रैक्टिस किसी की भी नहीं है। सब बुखलाए बैठे हैं। क्या पढ़े, इसमें से पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम ने बताया था, अरे ट्यूशन वाले सर ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अरे इतनी परेशानी क्यों है, क्यों इतने बेचैन बैठे हो? शांत हो जाइए अब, रिलैक्स, ठीक है, काम डाउन। अरे कुछ भी नहीं है, हाफ ईयरली तो है, पता है टाइम कम है, बट फैक्ट्स एंड लॉजिक्स किसके लिए है? आप ही के तो लिए है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, आपका अपना लर्निंग पार्टनर। सो वेलकम ऑल टू द फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, योर ऑन लर्निंग पार्टनर, and this side Cheena Sharma, your learning buddy for your upcoming half yearly examinations। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक चीज का याद रखना, सिर्फ कहने से नहीं होगा, मेरे साथ साथ चलोगे, मेरे बताए हुए प्लानर को फॉलो करोगे, तो आई कैन गारंटी यू, क्या गारंटी है? अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छे नहीं 95% अबव लाने की, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी के 95% आएंगे, जो मेरे साथ फॉलो करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं, वो इस जर्नी में 95% तक ला सकते हैं, आई कैन गारंटी यू हियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। प्रॉब्लम तो यहीं से आती है ना कि अब क्या करेंगे मैम, महीने से भी कम रह गया है, हमने पहले तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने मैं बिल्कुल छुए तक नहीं है। मुझे पता है ये प्रॉब्लम सबकी है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सबकी? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लेफ्ट आउट, कि ये चैप्टर रह जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? अरे ये चैप्टर करने बैठते हैं, अरे वो पिछला भूल जाएंगे, पिछला हमने छोड़ दिया वो कर लेते हैं, अरे मेरी फ्रेंड ने बोला था ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, पहले उसको कर लेते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस ये जो आपका फियर है, ये जो हर्डल है, वी कैन ओवरकम दिस, ठीक है, हम इसको पार पा जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज है, डू सब्सक्राइब अवर चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। आप सर्च करेंगे, उसमें टाइप करेंगे फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, तो आपको बहुत सारे वीडियोस आप ही के लिए जो कि वहां पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाफ ईयरली की एग्जाम स्ट्रेटेजी, सॉरी रिवीजन स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी। क्या स्ट्रेटेजी है हमारी हाफ ईयरली को लेके? सबसे पहले बिल्कुल ही बुखलाना छोड़ देना है हमने, ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, समझते चलो, तो आपके लिए कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली है। एक महीना बहुत होता है, एक क्या 20 दिन भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें करना है, सबसे पहला स्टेप है क्या? सबसे पहला है बेटा आपका कि जो हमारा फुल चैप्टर है, मतलब कि एक ओवरव्यू है ना हर चैप्टर का, जैसे आपका जो भी है नंबर सिस्टम है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द मैथ्स फॉर 9th क्लास, ठीक है। 9th क्लास का मैथ्स के लिए मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारे चैप्टर्स, जो भी हमारे सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या आपको हेल्प करूंगी, मैं कैसे हेल्प करूंगी आपको, जो भी आपके सारे चैप्टर्स है ना, उनके एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटायर चैप्टर इन वन शॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ आपको कि हम हर चैप्टर का बिल्कुल फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हम उसको, जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उसके मिटिग्रिटी डिटेल्स हैं, मिटिग्रिटी कॉन्सेप्ट, हम सबको उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है, हर क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हर चैप्टर का हम लोग चैप्टर को समझ लेंगे, चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि भाई इस चैप्टर में है क्या क्या, मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, क्या करना है इसमें। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे, जिससे कि हमें थोरो और कोर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि चैप्टर में अब हमें करना क्या है, ठीक है। एक उससे क्या होगा, आपने चैप्टर को लिया, आपने उसके कॉन्सेप्ट समझे, एक ओवरव्यू पूरा आपको मिल गया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, एंड दैट टू सबसे पहले हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए विद एग्जांपल्स, तो आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस आपको वापस आ जाएगा। ये जो भी आप डरे बैठे हो ना, हाय अब क्या होगा,
हाफ ईयरली आ गए हैं, मेरा तो वो वाला भी रहता है, अरे मम्मी तो पिछली बार बोल बोल के थक गई कि बेटा पेपर आने वाले शुरू से ही पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला। अभी अगर आप अभी भी टाइम नहीं बीता है, अगर अभी भी आप इसको फॉलो कर लेते हो ना इस प्लानर को, सो यू आर गुड टू गो एंड अचीव गुड मार्क्स, ठीक है। सो उसके बाद है कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइज में से क्या मेन क्वेश्चंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि एक होता है ना एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, वो हम लोग एक बार करके देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी हर चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड, पेपर को कैसे हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, कैसे उसको एक टाइम फ्रेम में, जैसे 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है, उसको कैसे उस टाइम फ्रेम में स्पेसिफाइड टाइम में आपको पूरा करना है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हो, मैं हूं आपके साथ कि आपको बता सकती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग करेंगे फॉर योर बेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो ये सब हम लोग अपने जो भी हमारा टाइमलाइन है रिवीजन के लिए, हम इस पूरे को फॉलो करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा, ठीक है। मतलब ये हो आप, है ना, डरे सहमे हो, इतनी सारी किताबें हैं, मतलब कि स्कूल के नोट्स अलग हैं, ट्यूशन मैम ट्यूशन सर के नोट्स अलग है, सब कुछ मटेरियल हमारे आसपास घूम रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सब कुछ हमारे अराउंड ही है, एवरीथिंग इज अराउंड अस, मीन्स क्वेश्चंस, बुक्स, नोट्स, एवरीथिंग वी हैव, ठीक है। बस उसको हिट करने की जरूरत है, बस एक हिट करने, क्लिक करना है और आप रेडी हो, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप हो ये जो डरा सहमा बैठा हुआ एक बच्चा, ठीक है, इसको हमने पार लगाना है, ठीक है। अब कैसे ये बच्चा पार लगेगा, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि इस रोड मैप, ये जो पूरा आपका सक्सेस रोड मैप है, हमने वहां तक पहुंचना है, यू आर हेयर एंड यू नीड टू गो देयर, ठीक है। तो करना क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमने ये तो पता कर लिया, आपको बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि 95% मार्क्स आ जाएंगे, बट हमें उसके लिए क्या करना है, क्या क्या बीच में चैलेंजेस आ सकते हैं, उसको कैसे हम पार करेंगे, वो मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हम लोग पूरे एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं प्लस आपके एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो भी हैं, हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। ये आपका बहुत जरूरी है, मतलब कि आपकी एनसीईआरटी होता क्या है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के चक्कर में अपनी ही एनसीईआरटी और इसके एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, और जब पेपर में कुछ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, अरे बिल्कुल हूबहू, ओ यार ये तो अपनी ही बुक का था, अरे मैं तो छोड़ आया, काश मैं ये कर लेता। तो ये जो ग्लिच है ना, ये जो रिग्रेट है जो आप बाद में फेस करते हो या पेपर को लिखते वक्त फेस करते हो, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये जब आ जाता है ना तो सारा पेपर करने का जो मजा होता है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक जो ग्लिच जो बाद में हमें लगेगा ना, आए भगवान यार ये काश मैं इसको प्रैक्टिस ही कर लेता, है ना, तो ये हम इसको पहले दिन से ही अवॉइड करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स। अब इसके बाद बेटा आपको पता हो अगर कि उसके बाद होते हैं कि सारी तैयारी हो जाती है, अब ये जो नया पंगा है कुछ सालों से, एमसीक्यूज, यानी कि 1 मार्क वाले एमसीक्यूज, अरे भाई 20 नंबर के तो यही आ जाएंगे, 10 या 20 नंबर के, है ना। अब बात सुनो, एमसीक्यूज 1 मार्क वाले, अब इसमें क्या होता है ना, इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग ही एक ओवरव्यू चाहिए होता है, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में आने वाले होते हैं वो हमें पहले से पता होना चाहिए, ये हमारे हमेशा छूट जाते हैं और इसके बारे में पता भी नहीं होता, ना आपको एनसीईआरटी में मिलने वाले ना ये आपको कहीं मिलने वाले हैं। तो इसके तो हम ना एक एक करके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है सारे अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक हो गया आपका पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस, 1 मार्क वाले आपके एमसीक्यूज भी चले गए। उसके बाद आता है आपका केस स्टडीज वाले, अरे ये भी बहुत दिमाग खराब करते हैं, है ना। केस स्टडीज वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिरदर्दी लगती है इनकी, ठीक है। दिखने में हमें लगता है केस स्टडीज है, हमेशा इग्नोर करके जाता है बच्चा, मैं बता रही हूँ आपको, ये बच्चा ना हमेशा केस स्टडीज घर से कभी पढ़ के जाता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको पहले पूरा खत्म करेंगे, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन भी हम देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके आ जाएंगे एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस,
ठीक है, डर लगता है ना इनको देख के। एजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसको भी हम लोग पूरा करके जाएंगे, ठीक है, इसको भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, अब आपका जो रोड मैप है इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ी है, और यही हर्डल्स हमारे को आते हैं। हम लोग एनसीईआरटी कर लेते हैं, आरडी शर्मा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन फलाना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेते हैं, बट दिक्कत क्या होती है, जो बहुत मतलब कि जो होते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं कि यार हम तो 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वी आर गुड एट मैथमेटिक्स, तो उनकी क्या दिक्कत आती है, ये दिक्कत आती है उनकी, ये 1 मार्क्स वाले उनके मार्क्स ले जाते हैं। केस स्टडीज, ठीक है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो आपका सारा अगर आप देखोगे ध्यान से, एवरीथिंग इज कवर्ड विद मी, ठीक है, एंड दिस इज योर टारगेट, वी हैव टू हिट देयर, ठीक है। तो ये है आपका रोड मैप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपको नट शेल में पूरा एक बता दूं, एक मतलब कि समरी में कि क्या क्या रिवीजन में आपको मिलने वाला है, ठीक है, रिवीजन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मेरे साथ एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। सो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये छूट जाएगा, मतलब मैं आपको ये पूरा बता रही हूँ बेटा कि यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी सब मिलेगा, छूट गया वो भी मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस वो भी आपको मिलेंगे, एमसीक्यू जो 1 मार्क वाले होते हैं, ठीक है, जो 1 मार्क वाले एमसीक्यूज होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। केस स्टडीज वाले क्वेश्चन वेरी गुड, हाँ जी, ये भी आपको दे रही हूं मैं। प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन फाइल में मैं आपको टेस्ट पेपर दे दिया करूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करके उसको डाउट्स भी पूछ सकते हो, और डाउट सेशंस भी आप लोग मेरे साथ रख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे, कहाँ पे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और MWF मार्क द डेट, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडेज आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूरे 3 बजे, ठीक है, फॉर योर मैथ्स क्लास, ठीक है, और वो भी लाइव। तो लाइव आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 बजे, ठीक है। और इसके अलावा आई कैन गारंटी यू, मैं आपको बता रही हूँ, भरोसा दिला रही हूँ, टेंशन नहीं रहेगी अगर आप मेरे साथ चलने को तैयार हो, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है, एकदम अपने जो भी पिछला किया अब उसको भूल जाइए, टेंशन कुछ भी नहीं रखनी है, सीधा फॉलो करना है, और कल से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।